दोस्तों, जिस तरीके से संभल में इन दिनों खुदाई चल रही है, मुझे लगता है कि किसी दिन मैं ही आपको खबर बताऊंगा कि हड़प्पा या मोहनजोदारो नहीं, सबसे प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां संभल में ही गड़ी हुई हैं। दरअसल ये भी हो सकता है कि हिंदू धर्म का उद्गम स्थल ही संभल को बता दिया जाए। योगी जी पूरे संभल को खोद देना चाह रहे हैं, खुदाई चल रही है। बड़ी हास्यास्पद खबर है दोस्तों, आपको बताऊंगा। इसके अलावा संभल का गोलीबाज पुलिस वाला लगातार झूठी बयानबाजी कर वहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि संभल के जो स्थानीय हिंदू हैं वो बार बार ये बता रहे हैं कि मंदिर पर किसी ने कब्जा नहीं किया था, बल्कि मंदिर हिंदुओं के द्वारा ही बंद किया गया था। इसका वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे, साक्ष्य दिखाएंगे। और दोस्तों, कैसे गुजरात पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को अपना दामाद बना लिया है, दामाद, इसकी भी पूरी रिपोर्ट आपको हम बताएंगे। और मध्य प्रदेश की भी एक खबर बताएंगे दोस्तों कि वहां कैसे हिंदू रक्षा सेना के कार्यक्रम में दौरान खुलेआम हथियार लहराए गए, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। ऐसा लगता है जैसे कानून व्यवस्था अब धार्मिक आयोजनों की शोभा बन गई है। तो ऐसी बहुत सी खबरें हैं जिसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए अब खबरें आपको हम विस्तार से बताते हैं। चलते हैं संभल। सबसे पहले संभल की ही खबर आप देख लीजिए। आप ये मूर्तियां देखिए, पहले कुएं से बरामद हुई हैं। संभल की तस्वीर है और संभल में कुआं खुदाई में ये दो मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियां हिंदू के देवी देवताओं की हैं और अब कहा जा रहा है कि जो बरामद हुई मूर्तियां हैं उसे सीओ अनुज चौधरी ने बरामद किया है। दरअसल देखिए, मैंने कहा आपको कि लगातार खुदाई चल रहा है। संभल इन दिनों हिंदू आस्था का केंद्र बन गया है। यूपी गवर्नमेंट बना रही है और वहाँ का प्रशासन जो है वो बजाबते इसके कि जो जिन्होंने दंगा भड़काया उन्हें सज़ा मिले, जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिले। कर क्या रहे हैं, तो वहाँ पर मूर्तियाँ खोज रहे हैं। कभी ज़मीन के नीचे से मूर्ति निकल जाती है, कभी कोई पुराना मंदिर निकल जाता है, अब कुएँ से मूर्तियाँ निकल रही हैं। और इसकी बानगी आप देखिए, इसकी तस्वीर देखिए। सीओ अनुज चौधरी जो हैं वो क्या कर रहे हैं। हालांकि इनकी तस्वीर कल भी हमने आपको दिखाया था कि पूजा पाठ किया जा रहा है। तो मुझे तो लगता है दोस्तों कि सीओ साहब को अब नौकरी चाकरी छोड़ देनी चाहिए। क्या रखा है नौकरी चाकरी में, भाई धर्म ही सब कुछ है। और इन मूर्तियों को एक मंदिर निर्माण करवाकर उसमें स्थापित कर देना चाहिए। ये तो सीधा भगवान का आशीर्वाद है और उसका संकेत मिल रहा है कि अब भगवान चाहते हैं कि जो सीओ साहब हैं, जो अधिकारी साहब हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो भगवान की सेवा में लग जाए। क्या रखा है नौकरी में और क्या मिलेगा नौकरी करके। और वैसे भी आप नौकरी तो कर नहीं रहे हैं। जो संविधान की शपथ लिया आपने नौकरी से पहले, क्या उसका उस उत्तरदायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं? अब नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि आप एक मंदिर बनवा लीजिए। क्योंकि संभल में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से एक धर्म विशेष को लगातार टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। और उसके बाद बजाय इसके कि वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित हो, कभी अजान पर रोक लग रहा है, कभी मूर्ति निकल रहा है कुआं से, कई तरह की खबरें हैं। चलिए अब अगली खबर देखिए। ये भी उन्हीं सीओ साहब की है। यही सीओ साहब अनुज चौधरी को जरा देख लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। देखिए, 46 साल पुराना एक मंदिर जिसमें बजरंगबली की मूर्ति, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग, इस तरीके की चीज़ मिली है। और कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, उन्होंने अतिक्रमण करके इस मंदिर को बंद करवा दिया और उसके ऊपर एक दीवार खड़ी कर दी गई। ये बयान वहाँ की प्रशासन दे रही है, वही प्रशासन जो वहाँ पे बजरंगबली की पूजा भी कर रही थी। आप ये बयान पहले सुनिए जो सीओ साहब दे रहे हैं। अब ये थी इनपुट थी, लोग आसपास के जो लोग थे वो बता रहे थे काफ़ी दिनों से, धीरे धीरे यही था। स्पेशल इनपुट? हाँ, इनपुट भी था और उसमें मतलब लगातार हमने फिर आके देखा तो उस दिन डीएम साहब, कप्तान साहब भी थे साथ में, तो पूरे क्षेत्र को देखा गया तो ये चीज़ से दिखाई दे ही रहा है, सामने से मंदिर है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई क्या है, ये वहाँ के स्थानीय जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वही बता रहे हैं। कह रहे हैं भाई कि निजी कारणों से हमने पलायन किया, कहीं कोई अतिक्रमण नहीं है। उस एरिया में, उस इलाके में जो मुसलमान रहते हैं उनको कहीं कोई मंदिर से ना दिक्कत है, ना उन्होंने मंदिर को बंद करवाया, ना उसके ऊपर दीवार खड़ी की गई। लेकिन अब जो प्रशासन है वो अपना ही धुन में लगा हुआ है, वो अपनी ही धुन गा रहा है। वहाँ के जो स्थानीय हिंदू हैं उन्होंने बजाबते कई मीडिया पर इसका खुलासा भी किया है। वो बयान जरा आप देखिए। 6 में चले गए, 17 साल पहले चले गए।
कोई कारण था, क्या कारण था, किस वजह से छोड़ना था? ना डर वुर कुछ ना, बस आपस में जो है सब चले गए थे तो अकेले रह गए थे इसलिए जाना है, और कोई वजह ना थी, डर की कोई वजह ना थी। क्या तब भी मंदिर पर अतिक्रमण होना शुरू हो गए थे? मंदिर तो जैसा था वैसे ही है, कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर आपको दिखाते हैं। देखिए, कटनी मध्य प्रदेश की खबर है, जहां हिंदू रक्षा सेना के कार्यक्रम के दौरान खुलेआम हथियार लहराए गए, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। ऐसा लगता है जैसे कानून व्यवस्था अब धार्मिक आयोजनों की शोभा बन गई है, या फिर ये सब सिस्टम का एक नया नया बहुत नॉर्मल तरीके से। देखिए, प्रशासन खड़ी है और वहाँ पर हथियार लहराए जा रहे हैं। लहरा कौन रहा है? हिंदूवादी संगठन के लोग, और प्रशासन वहाँ पर मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। भाई, अगर ये हथियार का इस्तेमाल दंगा में कर दिया गया, किसी की मौत हो गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन को इस पर रोक नहीं लगाना चाहिए? आप तस्वीरें देखिए अपने स्क्रीन पर, किस तरीके से जो वहाँ पर भगवा लपेटे लोग हैं, माथे पर भगवा लपेटे हुए हैं, शरीर पर भगवा लपेटे हुए हैं और हथियार लहरा रहे हैं। हथियार लहरा रहे हैं, ये तो गैर कानूनी है ही, लेकिन कानून के सिपाही जो वहाँ खड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। अब अगली खबर पे चलते हैं दोस्तों। प्रियंका गांधी नई सांसद बनी है। एक बैग उन्होंने टांग लिया जो विवाद का केंद्र बन गया। बैग में वो फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ बातें लिखी हुई थी, कोई कोट लिखा हुआ था, वी सपोर्ट पैलेस्टीन, और यही विवाद का केंद्र बन गया। अब ये विवाद का केंद्र कैसे बना, क्या समस्या हो गया भाई? क्या भारत में कोई व्यक्ति फिलिस्तीन का समर्थन नहीं कर सकता है? छोड़िए मुसलमानों को, कोई हिंदू जो है वो फिलिस्तीन का समर्थन नहीं कर सकता है? क्यों नहीं करेगा? क्या फिलिस्तीन पर बम नहीं गिराए जा रहे हैं? क्या फिलिस्तीन पर अत्याचार नहीं, नरसंहार नहीं हो रहा है? उसी का समर्थन तो प्रियंका गांधी कर रही हैं। और उनसे जब सवाल किया गया तो बड़े तीखे तेवर में उनके जवाब आए हैं। आप सुनिए क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। You want to say something why you're carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this. And if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they I the believe that parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. अब दोस्तों अगली खबर देखिए। संदाहुल्ली कर्नाटक की यह खबर है, जहां बजरंग दल के लोग ने, जो बजरंग दल के लोग हैं, उन्होंने 3 मुस्लिम युवकों को घेर लिया और उनसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए उनको मजबूर करने लगे। रविवार को हनुमान जयंती के अवसर पर एक आयोजन हुआ था संकीर्तन यात्रा की, जिसमें भाग लेने संघ परिवार के कार्यकर्ता जो लोग हैं वो पहुंच रहे थे बाइक, और वहां से बाइक से सवार 3 मुस्लिम युवक गुजर रहे थे, जिन्हें रोक लिया गया और उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने के लिए धमकी दिया गया। देखिए, इसका एक कथित वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने इस संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज किया है, मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना पर आक्रोश के मद्देनजर मंडिया ग्रामीण पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 189, 126, 196 और 352 और 190 के तहत मामला दर्ज किया है। चलिए अब अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं दोस्तों। अगली रिपोर्ट गुजरात के साबरमती जेल से है। देखिए, साबरमती जेल की चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ लॉरेंस बिश्नोई को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, VVIP आप कह सकते हैं ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। दामाद जैसा उनको इज्जत और उनका सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक पड़ताल किया है और उसके मुताबिक लॉरेंस के पास जेल में 2 मोबाइल फ़ोन हैं और वो जेल से अक्सर बजाते वीडियो कॉल करता है, ऑडियो कॉल नहीं दोस्तों, वीडियो कॉल। कई हत्याओं की साजिश इन्हीं मोबाइल फ़ोनों से रची गई, जिसके चलते हत्या हो भी गई। और दिल्ली पुलिस ने ग्रेटर कैलाश इलाके में हुई एक हत्या की चार्जशीट में इसका जिक्र भी किया है कि साबरमती जेल में जो लॉरेंस बिश्नोई बैठा है वो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है और फ़ोन का इस्तेमाल करके बजाते वीडियो कॉल करके इंस्ट्रक्शन देता है, प्लान बनाता है और फिर हत्या की जाती है। अब देखिए, लॉरेंस ने ग्रेटर कैलाश में जिम मालिक नादिर शाह की हत्या की साजिश रची थी। इस साजिश के तहत लॉरेंस ने जेल से अमेरिका में बैठे अपने गुर्गे रणदीप मलिक से फ़ोन से संपर्क किया था। मलिक ने लॉरेंस के कहने पर शूटर अरेंज किया और फिर उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस का कहना है इस मामले पर कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके का जो पुलिस के संज्ञान में है, प्रशासन के संज्ञान में है, तो फिर गुजरात सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। फिलहाल दोस्तों आज की रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।